हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथ में हमारा 3.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्लास 12 ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। क्लास 12th में हमारा मैथ में अब तक जितने भी चैप्टर कराए हैं वो हमने व्हाइट बोर्ड पर कराए थे। अब जितने भी आने वाले चैप्टर कराएंगे हम वो मोबाइल, लैपटॉप और इस पेन टैब की सहायता से कराएंगे। बिल्कुल मजा आएगा। पूरा जितना व्हाइट बोर्ड पर समझ में आता है उससे कहीं ज्यादा आपको यहां पर समझ में आएगा। देखिएगा किस तरीके से। आज देखिए गणित का ये नई एक्सरसाइज यानी कि आव्यूह चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था। आव्यूह उसका एक्सरसाइज नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 3.3। ठीक है, एकदम फुल फुल मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा आज की इस एक्सरसाइज का पहला सवाल देखिएगा। ये देखिए, आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है एक्सरसाइज का, ये देखिएगा। ये कह रहा है, पहले सवाल में क्या कर रहा है, रेड पेन ले ले रहे हैं। ये देखिएगा, निम्न आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में क्या कह रहा है कि परिवर्त आपको निकालना है। परिवर्त पहले समझो कि परिवर्त होता क्या है, तभी तो समझ में आएगी चीजें। अब देखिएगा, जैसे कि कोई भी रो दे रखी है, रो रो मतलब क्या होता है, कोई इस तरीके से एलिमेंट 1 2 3 4, ये रो है इस तरीके की, जो इस तरीके से एक लाइन में एलिमेंट इस तरीके से दे रखे होते हैं। अब इसको कॉलम बना दिया जाए। इसी आर को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं कॉलम में। इसी आर को मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं आर डैश, इसी को मैं क्या कर दूं, आर डैश कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं ये जो एलिमेंट इस तरीके से था, अब मैं इसको इस तरीके से खड़ा कर दूंगा। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये देखिएगा। अब इस ये पेन मेरे पास इस तरीके से है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसका परिवर्तन निकालना है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। यानी कि ये ऐसे खड़ा, यानी नीचे लेटा हुआ था, अब इसको मैंने खड़ा कर दिया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन निकल आया। बस यही चीज परिवर्त है। ठीक है, अब यदि कोई चीज रो में दे रखी होगी तो उसको हमको कॉलम बना देना है, और जो कॉलम में दे रखी होगी उसको हमको रो बना देना है। बात खत्म, इतनी सी बात है। ओके, चलिएगा। तो यही चीज आपकी क्या है, और यार क्या हो रहा है। ठीक है, यही चीज आपकी परिवर्त है। आई बात समझ में। ये देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, ये पूरा का पूरा मैं काट दे रहा हूं। ओके, अब अपने सवाल पर आ जाते हैं। यहां पे सवाल करेंगे हम। ये देखिएगा, पहले यानी पहले सवाल का पहला पार्ट आपका दे रखा है। ये देखिए, पहला पार्ट आपका दे रखा है, इसको मैं ए मान ले रहा हूं। देखिएगा, ये आपका पहला पार्ट है, यानी ए बराबर मैं इस तरीके से आपका लिख दे रहा हूं इसको। ये देखिएगा, पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, चिंता नहीं करनी है। ऊपर है 5, फिर है 1/2 है, और नीचे कितना है, -1 है। यानी कि अब देखिएगा, ये वाली जो चीज है आपकी, ये क्या दे रखा है, ये आपका एक रो दे रखा है। अब इसको आपको क्या बना देना है, इसको आपको कॉलम बना देना है। तो मतलब इसका हम यदि ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यदि ए डैश निकालेंगे, 5 यहां पर आ जाएगा, 1/2, और ये -1। अब ये आपका निकल आया, क्या निकल आया, ये इसका परिवर्त हो गया। ठीक है, ये आपका हमने क्या कर दिया, परिवर्त निकाल दिया। बात समझ में आ गई कि यानी कि हमने क्या किया है, ये देखिए, इसको इस रो को मैंने क्या कर दिया, यानी कि यानी ये कॉलम दे रखा था, कॉलम यानी इस तरीके से दे रखा, तो इसकी स्थिति में मैंने ऐसे परिवर्तन कर दिया। बात खत्म। तो ये क्या बन गया, इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये देखिएगा, पहले तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये, और इसको कर दिया हमने डिलीट। अब देखिएगा, ये वाले सवाल को थोड़ा सा देखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो अकेला था, लेकिन इसमें क्या करेंगे। देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप मान लीजिए। ये मान लीजिए, ये दूसरा पार्ट में यहां पर निकाल रहा हूं। ये है 1 और ये है -1। ठीक है, अब देखिएगा, और ये है 2 और ये है 3। फोन आ रहा है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट का समय मेरे को दीजिए। चलो मैं इसको यहां पर मिनिमाइज करके इसको बंद कर दे रहा हूं। चलिए, अभी एक फोन आ गया था तो हमने कॉल रिसीव की थी, इसे थोड़ा सा रोकनी पड़ी वीडियो। तो चलिए, हम कहां पर चल रहे थे, इस वाले, यानी कि ये दूसरा सवाल था। ये देखिएगा, इसमें ये दूसरा सवाल है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको देखिए इसका परिवर्तन कैसे निकलेगा। आप इसमें ऐसे समझिए, ये आपका क्या है, पहली रो है। ध्यान से समझिएगा, ये पहली रो है। अब हम इसको क्या बना रहे हैं, इसका हमको ए डैश निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ए डैश, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहे हैं। ये देखिएगा, ये ओके ओके, ये देखिए, यहाँ
पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका आपको ए डैश निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, वही काम करना है जो अब तक किया था। अब ये इस तरीके से आपको दे रखा था, यानी कि ये रो दे रखा है, तो इसको कॉलम बना देना, यानी कि ये 1 और इसको लिटा देंगे, यानी कि -1। बात समझ में आ गई होगी। ये इस तरीके से आपको दे रखा था, अब मैंने ये क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, इस तरीके से खड़ा कर दिया ना, कर दिया। ऐसे ही इसको देखिएगा, ये आपका इस तरीके से आपका दे रखा है, ये वाला इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हम 2 और 3 इस तरीके से लिख देंगे। बना नहीं बना बात। तो इस तरीके से आपका ये काम क्या कर देना है, ऐसे चेंज कर देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया, यानी कि इस ए का ये ए डैश निकल आया, यानी परिवर्तन निकल आया। ओके, अब अगला सवाल देखेंगे हम। देखिएगा ये वाला सवाल है यहाँ पर, ये तो इसको करते हैं अभी हम। तो इसको, इसके लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरे को, इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ओके, ये पूरा डिलीट कर दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिएगा इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मत माना, मैं कहा यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये देखिएगा ए दे रखा है, ये वाला, ये आपका दे रखा है तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है -1 √3 ये दे रखा है आपका, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये दे रखा है आपका √3, और यहां पे दे रखा है 2। ओके, और ये वाला पूरा सवाल मैं यहां से लिख लूंगा। देखिएगा ये है यहां पर 5, तो ये भी चलिएगा, ये भी आपका 5 दे रखा है। ओके, और ये दे रखा है आपका 3, और ये है 6, ये भी 6 है, ये भी 1 है। इस तरीके से आपका ये दे रखा है सवाल। देखिएगा अब यहां पर देखिएगा, ये वाला जो पहले का तीसरा पार्ट, देखिएगा पहले का तीसरा ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, इसमें हमको करना है, यहां पर इसका परिवर्तन निकालना है। तो इसका परिवर्तन बहुत ही आसानी से हम निकालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं। अब देखिएगा यहां से हमको इसका परिवर्तन निकालना है, तो हम यहां पे लिख देंगे ए डैश, और किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लिख दे रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर ये वाला, देखिएगा ये पहले देखिएगा ये कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है -1, और ये दे रखा है 5, और ये दे रखा है 6। यानी कि ये दे तो ऐसे रखा था, और मैंने इसको क्या करा, इस तरीके से चेंज कर दिया, यानी कि इसको मैंने खड़ा बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये बन गया ना, बन गया। यानी कि ये दे तो इस तरीके से रहा था, और मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही यानी प्रत्येक एलिमेंट को इसी तरीके से देखिएगा, इसको चेंज करिएगा, √3 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 5 6। ऐसे ये 2 3 1 है, 2 3 1, ये इसका परिवर्तन निकल गया, और परिवर्तन को हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। तीनों सवाल आगे समझ में आपको इसी तरीके से, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे सवाल। ठीक है, अब चलिएगा नीचे वाले, अब नीचे वाले पेज पर चलते हैं। अगला देखिएगा, पहले दूसरा सवाल, अरे दूसरा और तीसरा एक साथ लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को हम यहाँ पे देखिएगा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। पहले हम इस दूसरे सवाल को कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं अभी। ठीक है, इसको अभी यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ओके, अभी फिलहाल के लिए इसको इधर रख ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ऊपर पेज पहुंचा दिया। अब आते हैं, देखिएगा ये वाला ध्यान से समझ लीजिएगा, इन चीजों की देखिएगा कितनी आवश्यकता है। ये दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में आपको a बराबर इतना दे रखा है, और b बराबर ये इतना दे रखा है।
आपको क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी निकालना है, a डैश बी डैश निकालना है, और ये चीज आपको सिद्ध करनी है। यहां पे देखो तीन चीज चाहिए, a प्लस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, फिर उनका डैश भी निकालना है, फिर a डैश माइनस बी डैश, ये चीज सिद्ध करनी है। तो पहले पहला पार्ट देखते हैं। हमारा a दे रखा है तो पहले, और ये यहां पर b दे रखा है, तो हम पहले सीधे सीधे a प्लस बी निकाल ले रहे हैं। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, देखिए a का a वेक्टर यानी कि a मैट्रिक्स का मान रख देंगे, यहां पर b का मान रख देंगे। a का मान कितना है, ये है आपका माइनस का 1, ये है 2 और ये है 3, और यहां पर है ये 5, ये है 7, ये है 9, ये है आपका माइनस का 2, 1 1, ये है। इधर आपका देखिएगा, इसको देखेंगे, ये माइनस का 4 1 1, ये है 1 2, ये है 3, और यहाँ पे है माइनस का 5 0 1, ये है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो देखिएगा, ऐसे समझिएगा कि इस वाले एलिमेंट के साथ ये वाला एलिमेंट आपका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -1 के साथ में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इस वाले 5 के साथ में ये वाला एक एलिमेंट जुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, और इस -2 के साथ में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। ऐसे ही अब देखिएगा, इसका मतलब ये है, देखिए इस वाले एलिमेंट ये 2 है, इसके साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ऐसे ही इस 7 के साथ में ये वाला 2 जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा, और इस 1 के साथ में 3 जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिएगा, ये 3 है, 3 के साथ में माइनस का 5, यानी कि 3 के साथ में माइनस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेंगे, तो यानी कि माइनस का 2 आ गया। 9 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 1 के साथ में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अभी ये क्या निकला है, अभी ये ए बी निकला है, केवल ए बी निकला है। और अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका ये देखिएगा, हमको क्या निकालना है, यहां पे देखिएगा, हमको a प्लस बी का डैश निकालना है। तो यहां पे डैश निकलेगा, डैश किस तरीके से निकलेगा, ये देखिएगा, ये आपका ये इस तरीके से दे रखा है आपका 5 3 -2। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको ये रो दे रखा है तो इसको कॉलम बना लेंगे, -5 3 और -2, इस तरीके से। ये 6 9 9 6 9 9। ऐसे ही आपका -1 4 2 -1, ये है 4, ये है 2, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा निकल चुका है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको सही तरह से। ये देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर 9 है। ओके, ये हो गया। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से अभी हमको क्या निकालना है, देखिएगा, अभी ऊपर हमको क्या चाहिए था, a डैश बी डैश निकालना था, a डैश बी डैश निकालना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हर चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है। जब a का मान इतना है और b का मान, ये देखिए ये b का मान है, हमको क्या चाहिए, हमको a डैश बी डैश निकालना है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे निकाल दूं a डैश बी डैश, तो किस तरीके से निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ पे मैं पहले तो इनकी a की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर a की वैल्यू है कितनी, ये देखिएगा, ये देखिए, ये a की जो वैल्यू है वो है कितनी, a की वैल्यू है आपकी -1 5 और -2, और ये है आपका 2 7 1, और यहाँ पे है 3 9 1, ये a की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे ये क्या है, ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू कितनी, -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1। अब देखिए, अब थोड़ा बड़ा करके नहीं है, अब आपको अच्छे से समझा देंगे हम। नहीं समझ में तो सारी चीज आ ही जाएंगी, आपको टेंशन मत लेना, जब तक आप यहाँ पे सीखोगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये है सवाल, देखिएगा। अब यहां से हमको क्या करना है, हमको यहां से a डैश निकालना है। पहले तो a डैश निकलेगा कैसे, देखिएगा, जब a आपका दे रखा है और यहां से हमको a डैश निकालना पड़ेगा, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये आपका देखिएगा, ये इस तरीके से आपका दे रखा है -1 2 3, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको -1
2 और 3 इस तरीके से लिख देंगे। 5 7 9 है, 5 7 9। मतलब ये है कि ये देखिएगा, ये आपका इस तरीके से आपको दे रखे थे, तो हमने ये इस तरीके से लिखने हैं। ऐसे ही ये आपका दे रखा है माइनस का 2 1 1, माइनस का 2 1 1, इस तरीके से आपको लिखने हैं। ऐसे ही यहां पर ये b है तो b डैश निकल जाएगा आपका, कितना है माइनस का 4 1, माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। अभी देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके, अब हमारी भी राइटिंग थोड़ी सही हो रही है, तो इस तरीके से अब हमको क्या करना है, यहां से हमको a डैश प्लस b डैश निकालना था। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके साथ में जोड़ना कैसे है, इसके साथ में -1 के साथ में माइनस का 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसके साथ में हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। इस 5 के साथ में ये वाला 1 जुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। -2 के साथ में 1 जुड़ेगा तो ये माइनस का 1 ही बचेगा, इस तरीके से। अब ये देखिएगा ये 2 है, इस 2 के साथ में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। इस 7 के साथ में ये 2 जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। इस 1 के साथ में ये वाला 3 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3 के साथ में ये माइनस का 5 जोड़ेंगे हम तो कितना, माइनस का 2 बचेगा। 9 के साथ में ये 0 जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 9 रहेगा है। और इस तरीके से ये कोने वाला है, इस कोने वाले के साथ में ये वाला कोने वाला जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ये समीकरण 2 आ गई। अब आपको ऊपर देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा देखिए, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमको सिद्ध क्या करना था, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सिद्ध करना था। a प्लस बी निकाला, पहले हमने a वेक्टर यानी a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स यानी इन दोनों को जोड़ा, इतना आया, फिर इसका हमने डैश कर दिया तो इतना आ गया। और ऐसे अब हमने a दे रखा था, b दे रखा था, पहले हमने a डैश b डैश निकाला, फिर हमने उसका क्या कर दिया, डैश डैश कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 में देखिएगा -5 6 -1, और यहाँ पर भी -5 6 माइनस का 1, इस तरीके से आ रहा है। 3 9 4 3 9 4, यानी कि ये देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहीं पे लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अभी थोड़ा सा आज देखिएगा, और यहां का इसका दूसरा पार्ट आपको क्या करना है, देखिएगा a माइनस बी, पहले हमने a का ये माइनस कर देना है, यानी a माइनस बी निकालना है, फिर उसका डैश करना है, फिर a डैश निकालना है, फिर b डैश निकालना है, फिर उसको घटा देना है, फिर देखना इसी तरीके से सेम टू सेम कर देना है। तो ये वाला जो सवाल है मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये वाला सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मात्र ये सवाल इसलिए कराएं क्योंकि थोड़ा सा अभी हाथ तंग है मेरा, तो ये आपका HW हो गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, डिस्प्ले पर आपको सवाल समझ में आए या नहीं आए, इससे कमेंट करोगे तो मुझे आसानी रहेगी आगे इंप्रूवमेंट करने पर। ठीक है ना, बोर्ड पर भी कराऊंगा, यहां पर भी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।